नौजवान को पूछिए कि भाई आज अच्छा आजकल और एक ट्रेंड चल रहा, हुक्के से ये क्या रहता, सिगरेट से आगे बढ़कर किस पे चले गए आप? बोलिए कोई। हाँ, किस पे? जोर से बोलो। आई वाह, शाबाश। हुक्का। राजा महाराजा बैठ के पीते थे नहीं, निजाम के जमाने के, और उससे पहले भी हुक्का। हुक्के पार्लर्स खुल गए। और वेप, पूछो नौजवान को कौन सा फ्लेवर होता, फ्लेवर के 112 नामा गिनाता हूं। और जंगे बदर में साहबा के नाम बताओ, कुरान के 114 सूरों के नाम बताओ, कातिबीन वही के नाम बताओ, असहाबे सुफा के नाम बताओ। तो बोलेंगे वो अभी हमारा वक्त नहीं है पढ़ने के वास्ते। मगर 112 अगर फ्लेवर है हुक्के के तो पूरे गिनाएंगे, नाम के साथ, कलर के साथ, कहां मिलता, कितने में मिलता, कितने डिस्काउंट में मिलता, वो दुकान का टाइमिंग क्या पूरा बताया था आपको। अच्छा, आप उसको पूछा भाई ये हराम है ना, तो बोले कुरान में बताओ। पूछते सबसे पहले, मतलब इन्हें इतने परहेजगार मुत्तकी अल्लाह वाली वली है जो कुरान में वही करते जो नहीं करते भाई। अच्छा, मिसाल के तौर पर खिंजीर, सुअर खाना है नहीं है, हलाल है हराम है? हराम है। कहां पर लिखा हुआ है? कुरान में, सूरह माइदा सूरह नंबर 5 की आयत नंबर 3। हुर्रिमत अलैकुम मैतता, एक पूरी आयत है जिसमें अल्लाह सुब्हानहू तआला ने फरमाया मुर्दार गोश्त, बहता खून, सूअर का गोश्त और ऐसा खाना जिसपे अल्लाह का नाम नहीं लिया गया है, ये 4 चीजें तुम्हारे लिए हराम है। ये हुक्म है बराबर, ये हुक्म है तो इसने खा रहे ना, ठीक है। शराब पीना हलाल या हराम? ठीक है। कहां पर लिखा हुआ है? सूरह माइदा सूरह नंबर 5 की आयत नंबर 90। या अय्युहल्लज़ीना आमनू इन्नमल खम्रु वल मैसिरु वन्साबु वज़लामु रिजसुम मिन अमलि शैतान फज्तनिबूहु लअल्लकुम तुफ्लिहून। ऐ लोगों जो ईमान लाए हो, शराब, जुआ और पासे फेंकना ये सब शैतान के गंदे कामों में से है, इनके खरीद भी मत जाओ ताकि तुम फलाह पालो, ठीक है। तो सुअर का हुक्म वहां पर है, शराब का हुक्म यहां पर है। तो नॉर्मल तौर पर कुल्लतन से कुल्लतन बिगड़े से बिगड़े हुआ रहा तो उन्हें शराब तो पी ले रहा, ऐसा कई सारे नौजवान है जो हम जानते हैं, कोर्ट कचहरी में हम देख रहे हैं, ठीक है। सुअर तो बोलता कि भाई हराम है। अब नॉर्मल जो सिगरेट और ये हुक्के वाले हैं उनको तो ये मालूम है कि भाई ये हराम का हुक्म है और शराब का हराम का हुक्म मौजूद है, तो हमको नहीं पीना है। और जो चीज हराम रहती है उसका कारोबार भी हराम। मेरे वास्ते हराम है सुअर तो मैं कारोबार करता हूं, मेरे वास्ते हराम है शराब तो मैं कारोबार करता हूं, मेरे वास्ते हराम है सूद तो मैं कारोबार करता हूं। सूद के बारे में अल्लाह ने सूरह बकरा सूरह नंबर 2 की आयत नंबर 275 से 279 तक 4 आयतों में पूरा बताया कि अगर सूद के करीब भी जाएंगे तो अल्लाह और उसके रसूल से जंग करो बोले। अब आ गई बात असल। अब बोले भाई, एक नौजवान को बोले भाई शराब ये सिगरेट नहीं पीना है, तो फौरन कुरान में कहां लिखा हुआ है? मकरू है, मकरू मतलब वो चीज तक पहुंचने के लिए कुछ ना कुछ एक रास्ता निकालना, मकरू बोलना। हलाल तो नहीं बोल सकते, हलाल बोले तो बिस्मिल्लाह बोल के पीना पड़ता, फिर हलाल तो नहीं बोल सकते, किसी में इतनी हिम्मत नहीं है। हलाल बोलते, हराम भी नहीं बोल सकते, हराम बोले तो छोड़ना पड़ता, हलाल बोले तो बिस्मिल्लाह बोलना पड़ता, हराम बोले तो छोड़ना पड़ता। अब दोनों भी नहीं बोल सकते तो क्या करे? बीच का रास्ता निकाले, मकरू बोले तो ना इधर के है ना इधर के, बीच के है। सिगरेट इधर का है ना इधर का है, ना हलाल है ना हराम है, ना बीच का है। तो बोले कुरान में इसका हुक्म कहां है? मेरा ही समझेंगे, मेरा नहीं है। इस पे क्या लिखा हुआ है? पढ़ो, जोर से पढ़ो। नो, वो लिखा हुआ नहीं है। टोबैको कॉजेस पेनफुल डेथ। क्या बोले? पेनफुल डेथ। कौन बोल रहा है? ये जो बेचने वाला है उन्हें बोल रहा, समझ में बात? जो बेचने वाला है उन्हें बोल रहा। ये कामिली पूछेंगे आप यूज करके ला, ऐसा नहीं है। अभी अपन इडली खाने रुके थे नहीं, मंच पड़े हुआ था तो वहां से उठा लिया, और मेरे को पक्का मालूम था कहीं ना कहीं मैं रुकूंगा तो कहीं ना कहीं पक्का मिलेगा, तो पक्का मिला तो उठा के लाया बताने के। तो क्या लिखा है? टोबैको कॉजेस पेनफुल डेथ। तो अब बताइए, जो चीज आपको पेनफुल डेथ तक लेके जा रही वो चीज मकरूह होती नहीं होती? क्या होती? हराम होती। इसकी दलील कुरान पूछे ना भाई, पूछे ना। अब इतने अल्लाह वाली वली है जो सिगरेट पी रहे हैं, इतने बड़ी वली है ना, कुरान बोल सूरह निसा 4 नंबर का सूरा, सूरह निसा सूरह नंबर 4 की आयत नंबर 29। अल्लाह ने कहा डू नॉट किल योरसेल्फ, अपने आप का कत्ल मत करो। उसकी वजह, ये जो जिस्म आपका और मेरा है किसकी प्रॉपर्टी है? ये अल्लाह की प्रॉपर्टी है। तो अल्लाह ने जैसा हमको अमानत से दिया है वही अमानत से वापस देना है। ऐसे सिगरेट पी के ये जो माउथ कैंसर है ना, माउथ कैंसर लाके देना नहीं अल्लाह को वापस अपना जिस्म, जैसी अमानत वैसे ही वापस करना है। तो मिल गया कुरान से दलील? नहीं मिली अभी भी। अब हुक्के की दलील पूछते क्या कोई? मतलब ये छोटा भाई तो नहीं बड़ा भाई है भाई, तो जो चीज छोटे में हराम है वो बड़े में भी हरामिच रहती। हर फ्लेवर हराम रहता, हुक्का, वेप, सिगरेट। और जो चीज हराम है उसका कारोबार भी हराम है, जो हमारे मुसलमान भाइयों को समझ में नहीं आता। ये मैं तो प्रिंट करा के नहीं लाया ना भाई, कहीं से प्रिंट की दुकान पे से प्रिंट करा के नहीं लाया। आपको कोई भी दुकान पे, कोई भी पान के डब्बे पे जाइए, कोई सी भी डब्बे पे देखिए, टोबैको किल्स लिखा हुआ रहता, टोबैको कॉजेस कैंसर लिखा हुआ रहता, टोबैको कॉजेस पेनफुल डेथ लिखा हुआ रहता।
तो बोला गया कि वहां पर शराब का डायरेक्ट हुक्म है, खिंजीर का डायरेक्ट हुक्म है, और इससे जो नतीजा होता उसका डायरेक्ट हुक्म है कि अगर ये यूज करेंगे तो मौत होगी, वो सुसाइड होगा और वो हराम है। डू नॉट किल योरसेल्फ का माना अपने आप को मौत के हवाले मत करो। वो कई सारे तरीके हो सकते, यानी अपने आप को गोली मार लेना, अपने आप को खंजर मार लेना, पंखे पे लग जाना, कहीं से गिर जाना, डूब जाना, गाड़ी के सामने आ जाना, सिगरेट पीना और हुक्का पीना, ये सब डू नॉट किल योरसेल्फ के दायरे में है। अगर इसके बाद अगर कोई बोला ने डायरेक्ट जो है कुरान की आयत आना जिसमें सिगरेट का जिक्र होना बोले तो उसको कलमा पढ़ा देना। नहीं, सिगरेट का जिक्र तो वहां नहीं हो सकता ना। अब बिरयानी डेली खा रहा, अब वो कहां है कुरान में जो बिरयानी खाओ बोल के लिखे हुआ है? नहीं है।